तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे कि प्लाज़ो पैंट की कटिंग कैसे होती है। देखिए इसकी कटिंग बहुत ही आसान है अगर आप इसकी मेज़रमेंट अच्छे से लेते हैं और इसकी कटिंग अच्छी तरह से करते हैं तो इसकी स्टिचिंग ऑब्वियस सी बात है देखिए सबसे पहले मैंने मार्जिन के लिए 1 इंच कपड़ा ऊपर लिया है बेल्ट की तरफ से और फिर मैं इसकी लंबाई ले लेती हूँ जो कि 36 है। उसमें 3 इंच प्लस कर देंगे हम, हो जाएगा 39 और इसकी अच्छी तरह से हम मेज़रमेंट लेने के बाद उसमें सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद हम इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने भी क्लिक किया। उसके बाद आप ऊपर से साइड की मार्जिन भी ले लीजिए ताकि साइड की मार्जिन के बाद परफेक्शन अच्छा आता है इसमें प्लाज़ो की कटिंग में। फिर हम जो बेल्ट लेंगे, बेल्ट को हम लेंगे हिप्स के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। मान लिया हमारा जो ये हिप है 37 है तो 37 का हम 4th पार्ट लेंगे और उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हमारा ये हो जाएगा 11.5। 11.5 हम ऊपर लेंगे और 11.5 ही हम नीचे लेंगे और इसकी मेज़रमेंट के साथ इसमें हम सीधी लाइन खींचेंगे। एंड देन हम इसका आसन पार्ट लेंगे। तो आसन पार्ट लेने के लिए हमारी बेल्ट होगी 34, तो 34 का 4th पार्ट और प्लस कर देंगे हम इसमें 1.5 इंच। 1.5 इंच प्लस करने के बाद हम इसमें निशान लगाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने भी सेम निशान लगाए हैं। अच्छा, ये निशान लगाने के बाद आपको ये गोल जो आपको ये कटिंग निशान लगाना पड़ेगा, इसके लिए आप 2.5 इंच नीचे और 2.5 इंच ऊपर लीजिए अगर आपको गोल निशान नहीं लगाना आता है तो। अदरवाइज़ आप आसानी से लगा सकते हैं जिस तरह से मैंने लगाया है। 2.5 इंच ऊपर लिया है और 2.5 इंच ही सामने लिया है। उसके बाद नीचे का मेज़रमेंट ले लेंगे जो हमारा हो जाएगा 14। अच्छा, 14 का जो हम हाफ ले लेंगे वो हो जाएगा 7 ही हम ऊपर बेल्ट की तरफ ले लेंगे, 7 ही हम कमर की तरफ ले लेंगे और ऐसे ही हम सीधी लाइन 7 करके खींच लेंगे जिससे जो हमारा प्लाज़ो है वो साइड में नहीं घूमेगा, वो टेढ़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि प्लाज़ो पहनने के बाद एक तरफ से ऊपर होता है एक तरफ से नीचे होता है, तो वो दिक्कत इस प्लाज़ो में नहीं आएगी, प्लाज़ो पैंट में नहीं आएगी। तो अब हम इसकी मोरी ले लेंगे। मोरी जैसे हमने ली है 6.5, तो 6.5 के हिसाब से हाफ पार्ट आप इधर ले लेंगे, हाफ इधर ले लेंगे। उसके बाद आप ये शेपर पट्टी से आप इसकी लाइंस खींचिए, बहुत ही अच्छी तरह से लाइंस आती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। शेपर पट्टी से आप आगे की तरफ लीजिए और पीछे की तरफ इस पट्टी को पलट दीजिए ताकि बैक पार्ट में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि ये हिप्स के पास जो होता है वो कोना सा छूट जाता है, पर आप ये जो शेपिंग पट्टी है, शेपिंग पट्टी से इसकी लाइन अगर खींचेंगे तो वो कोना नहीं निकल के बाहर आएगा आपका, वो फिनिशिंग अच्छे से देता है। एंड देन ऊपर से जो हाफ इंच नीचे फ्रंट पार्ट में जो ऊपर से हम हाफ इंच का डाउन लेते हैं जहाँ से ये बीच वाली लाइन जाती है और फिर हम इसकी कटिंग कर देते हैं जिस तरह से मैं करती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपकी पैंट की कटिंग अच्छी तरह से हो गई हो और अगर आपको ये समझ आ गई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक प्लीज़ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से और आपके व्यूज़ से और आपके कमेंट्स से मेरे को आगे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस और भी आपके साथ आपकी हेल्प कर सकूं और पोस्ट कर सकूं। अच्छा, पैंट की जो कटिंग होती है वो कटिंग ही डिपेंड करती है कि आपकी पैंट की स्टिचिंग कैसी होगी। पहले मैं भी गलत तरीके से पैंट कट करती थी, पर मैंने जब ये तरीका अपनाया पैंट कटिंग करने के लिए तो मेरी पैंट की फ़िटिंग बहुत ही अच्छी होने लगी और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ये आगे जाती है ना ये पीछे जाती है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी फ़िटिंग आती है। बस आप सिलाई इस तरीके से करिए जिस तरह से आप कटिंग करते हैं। अच्छा, ये आगे की कटिंग मेरी पूरी हो गई है तो अब मैं इसकी बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए जो आप अच्छा, एक चीज़ ये रह गई है कि आप जो फ्रंट की बेल्ट में जो डाट डालेंगे ये आप हाफ इंच करके 5.5 इंच पे डाल सकते हैं। मैं भी 5.5 इंच पे ही डालती हूँ जो फ्रंट पार्ट में डाट डालने होते हैं। अच्छा, साइड में आप ये कटिंग कर लीजिए ताकि आपको फोल्डिंग करने के आसपास मोरी में प्रॉब्लम ना हो। एंड देन ये कटिंग मेरी पूरी हो चुकी है। अब इसके फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट पे रखेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमेशा आप अलग अलग ही काटिए। ओपन पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है, ऊपर से फिनिशिंग देते हुए कटिंग कर लेंगे। एंड देन इस फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे अच्छी तरह से बिल्कुल ओके तरीके से आप इसको रखिए ताकि कहीं से कोई टेढ़ा मेढ़ा ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। बेल्ट में ऊपर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है बैक पार्ट में। अच्छा, ये जब हम बैक साइड की कटिंग करते हैं तो जो फ्रंट साइड है उसमें से हम जो ये आसन साइड है उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 2.5 इंच मैंने ऊपर से बेल्ट की तरफ से आसन तक ले लिया है और आगे की जो ये मैंने सीधी लाइन खींची है इसमें भी मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा करूँगी बैक पार्ट में और फिर मैं इसको आगे से यहाँ से गोल कर देती हूँ और गोल करने के बाद शेपर पट्टी से मैं इसका शेप कर दूँगी।
बस हम ये फ्रंट पार्ट जो बैक पार्ट है इसमें आगे की तरफ ही बस हम शेपर पट्टी से 2.5 इंच से लेकर नीचे 1 इंच तक एक्स्ट्रा लेंगे। बैक पार्ट में हमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है और फिर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो बेल्ट है, बेल्ट हमने 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों ली। अच्छा, बेल्ट जो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारा हिप साइज़ होता है वो उठने बैठने में थोड़ा सा फैलता है, तो इसको हम ठीक से रखने के लिए हम बैक पार्ट से थोड़ा सा 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं अगर आपका साइज़ ज़्यादा है। इसी तरह से जो आपका ये आसन साइज़ है इसमें भी आप 3 इंच ले सकते हैं, जहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमारा बैक पार्ट भी कट होके तैयार हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। मोरी पे निशान ज़रूर लगाएं जिससे हमारा नीचे की तरफ फिनिशिंग अच्छी आए। अच्छा, इसकी होने के बाद अब मैं इसकी पट्टियाँ काट लेती हूँ जो मैं बेल्ट के लिए यूज़ करूँगी। अच्छा, बेल्ट के लिए जो पट्टी हम काटते हैं वो 4.25 इंच की काटते हैं, जिसकी चौड़ाई 4.25 इंच होती है। 4.25 इंच की फ्रंट के लिए, 4.25 इंच की बैक साइड के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको पसंद आ रही है और अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी इस तरह से वीडियो डालती रहूँ। अच्छा, ये पट्टी काटने के बाद इसको मैं बीच से कट कर दूँगी ताकि ये आगे की और बैक साइड की दोनों साइड की हो जाए। उसके बाद मैं इसकी जो स्टिचिंग करूँगी वो नेक्स्ट पार्ट में करूँगी और वो मैं आपको दिखाऊँगी, बट इस पार्ट में मैं सिर्फ आपको कटिंग ही दिखा सकती हूँ। सो गाइज़, थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।